बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.5 है और उसका हमने आज करना है जी पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस दैन 0। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल या ग्रेटर दैन आर इक्वल का साइन यूज़ हो उसको इनक्वालिटी कहते हैं। और ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तो उसके अलावा जिसमें अलजबरिक द साइन ऑफ इक्वल बिटवीन टू अलजबरिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड इक्वेशन। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 4 स्टेप्स में सॉल्व करना है। 4 स्टेप्स कौन थे? सबसे पहले इसको क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाना है, उसके बाद डिटरमाइन इंटरवल ड्रा करने हैं, फिर हमने इसको टेस्ट पॉइंट करना है और उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन। सबसे पहले जी सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस दैन 0। अब यहाँ पे लिखें जी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। जब क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे तो क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में क्या है जी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे पेयरिंग की थी, लास्ट वाली वैल्यू 9 है, फर्स्ट वाली का कोफिशिएंट 1 है, 9 1 9 होता है। ऐसा पेयर बनाओ जिसको प्लस माइनस करने पर 6 आए। 1 9 9, 3 3 9, 3 प्लस 3 करोगे 6 आएगा। 6 अब माइनस का चाहिए तो दोनों के साथ 3 माइनस लगा दे, माइनस का 3 और माइनस का 3, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से x कामन तो x माइनस 3, फिर माइनस 3 कामन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये x माइनस 3 एक दफ़ा और ये ब्रैकेट के बाहर x माइनस 3 एक दफ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा जी x माइनस 3 दो दफ़ा है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर को ख़त्म करना है तो x माइनस 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट और 0 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से काट जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा जी। ये 3 हमारे पास आ गया सोल्यूशन। अब इसको हमने इंटरवल्स पे ड्रा करना है। सबसे पहले इसको नंबर लाइन में ड्रा करेंगे जी। ये जी हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जी। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। अब हमारे पास x इक्वल टू आया था 3, ये 3 है। अब इंटरवल बने दो, एक 3 से पीछे और एक 3 से आगे। ये बनेगा जी x इज़ ग्रेटर दैन 3 और ये बनेगा जी x इज़ लेस दैन 3, लेस दैन 3। अब इंटरवल आएगा जी, इंटरवल 1, पहला इंटरवल कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, मतलब x इज़ लेस दैन 3। दूसरा जी इंटरवल 2, इंटरवल 2 जो है वो 3 से बड़ा है तो 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब x इज़ ग्रेटर दैन 3। अब इनको हमने बारी बारी चेक करना है। टेस्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे जी, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट क्या? x इज़ लेस दैन 3, लेस दैन 3 है तो किस में करना है? हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस दैन 0 पुट कर लो जी। क्या पुट करना है? x इक्वल लेस दैन 3 का मतलब 3 से छोटे, 3 से छोटे, ये 3 से छोटे 0 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है, -1, सारे 3 से छोटे हम पुट कर लेते 0। 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस का 9 लेस दैन 0। 0 का स्क्वायर करोगे, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 और प्लस का 9 इज़ लेस दैन 0। उन्होंने कहा जी 9 लेस दैन 0 है, 9 0 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है जी? फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x लेस दैन 3, इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 3, दिस इंटरवल does not satisfy the inequality। ये इंटरवल जो है वो इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब दूसरे को चेक करना है। ये हमारे पास है ग्रेटर दैन 3 इंटरवल, ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट इंटरवल 2 का। अब इंटरवल 2 का जी x ग्रेटर दैन 3, तो मतलब 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। एक्स स्क्वेयर
-6x प्लस 9 और इज ग्रेटर दैन लेस दैन 0। अब हमने चेक करना है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा जी 4 है, 5 है, 6 है, इन्फिनिटी तक है। हम 4 पुट कर लेते हैं जी। पुट x इज इक्वल टू 4, तो ये आएगा 4 का स्केयर 6 इंटू 4 प्लस का 9 लेस दैन 0, तो ये 4 का स्केयर -6 इंटू 4 और प्लस का 9, ये आ जाएगा जी 1। 1 इज़ लेस दैन 0, उन्होंने कहा 1 लेस दैन 0 है, 1 0 से लेस दैन नहीं होता, ये हमारे पास है जी फॉल्स। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये इंटरवल जो है वो इनक्वालिटी को डज नॉट इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। दो ही इंटरवल थे, अब दोनों सेटिस्फाई नहीं किए, तो फिर इसका कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या आएगा जी? हम लिख लेंगे देयर इज नो रियल नंबर, कोई रियल नंबर नहीं है किसमें, दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? सो इसका नो सोल्यूशन, एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा, आर एम्प्टी सेट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जी, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन आर इक्वल 0। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन आर इक्वल 0, इसको हम क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे जी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। जब क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखा, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट वाली वैल्यू 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आता है, और ऐसा पेयर बनाओ जिसको प्लस माइनस करने पर 16 आए। 1 को करोगे 60 आएगा, 2 को करोगे तो 30 आएगा, 3 पे अगर करते हैं 3 को करेंगे तो 20 आएगा, और 4 पे करेंगे 15 आएगा, 5 पे करेंगे 5 1 ज़ार 5 और 2 1 10, 5 2 ज़ार 10, और 6 पे करेंगे तो 6 10 ज़ार 60, 10 में 6 प्लस करें 16 आ जाता है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है। 60 माइनस का चाहिए, -6 और माइनस का 10, तो आएगा जी 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में 4 और 6 है, 4 और 6 दोनों एक टेबल पे आते हैं, वो 2 पे, और दोनों में x, एक में x स्क्वायर है, x कामन, तो 2x माइनस का 3। 10 और 15 है, 10 और 15 एक टेबल पे आते हैं, वो 5 के। जब माइनस कामन लेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज, 5 2 ज़ार 10 माइनस 5 3 ज़ार 15, तो आएगा जी 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 अलहदा 0 के इक्वल, 2x माइनस 5 अलहदा 0 के इक्वल, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 5। वैल्यू x की चाहिए, x के साथ 2 मल्टीपल कर रहा है, 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x आ गया 3/2 और x आ गया 5/2, मतलब x आ जाए 1.5 और x आ गया जी 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। अब इनको हमने इंटरवल्स में ज़ाहिर करना है। ये जी हमने इसको ज़ाहिर करना है, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब जो हमारे पास है वो 1.5 और 2.5, 1.5 और 2.5, मतलब 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे, और 2.5 2 और 3 के दरमियान में। अब इंटरवल बन गए, एक तो ये बन गया जी x लेस देन मतलब ग्रेटर देन 2.5 से बड़ा, 5/2 मतलब 2.5 से बड़ा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ ग्रेटर देन 5/2। एक इंटरवल बन गया ये x लेस देन 3/2 मतलब 1.5 से बड़ा, छोटे। अब इंटरवल बनेंगे जी 3,
अब फर्स्ट इंटरवल 1, पहला इंटरवल लेस देन 3/2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2, मतलब x इज़ लेस देन 3/2। इंटरवल 2, दूसरा इंटरवल जो है वो बनेगा 3/2 और 5/2 के दरमियान में, मतलब 3/2 लेस देन x लेस देन 5/2, मतलब वो आएगा 3/2 और 5/2 के दरमियान। अब इंटरवल 3, जो इंटरवल 3 है वो बनेगा ग्रेटर देन 5/2, तो ग्रेटर देन 5/2 का मतलब 5/2 से लेकर से इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ ग्रेटर देन 5/2। अब इनको हमने टेस्ट पॉइंट पे चेक करना है। टेस्ट पॉइंट पे चेक करना, जब सबसे पहले चेक करेंगे जी इंटरवल 1 को। अब इंटरवल 1 को हमने इक्वेशन हमारे पास जो है वो है 4x² माइनस 16x और प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल 0। अब पहले टेस्ट पॉइंट 3/2 से छोटे, मतलब 1.5 से छोटे, 1.5 से छोटा 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, सारे छोटे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 का स्केयर माइनस 16 इंटू 0 प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब जब करेंगे 4 इंटू 0 का स्क्वेयर माइनस 16 इंटू 0 माइनस 16 इंटू 0 और प्लस का 15, तो हमारे पास आ जाएगा 15 जो है वो लेस देन आर 0। यह है जी 15 लेस देन 0, बल्कि 15 0 से लेस देन नहीं है बल्कि वो ग्रेटर देन है, तो ये आएगा फॉल्स। इंटरवल 1 जो है वो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। हम यहाँ लिख लेंगे सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इस इंटरवल को सेटिस्फाई। अब इंटरवल 2 को चेक करना है जी। इंटरवल सेकंड, जब इंटरवल 2 को चेक करेंगे तो इंटरवल 2 क्या, इंटरवल 2 जो हमारे पास है वो है 3/2, मतलब कि 1.5 से लेकर हमारे पास है 2.5 तक, मतलब 1.5 से 2.5 ये क्या बात जाता है जी, दरमियान में 2 ही आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x 3/2 लेस देन x लेस देन 5/2, और इंटरवल है 3/2 और 5/2 के दरमियान। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी पुट x इज़ इक्वल टू 2, किस में पुट करना है, 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन आर इक्वल 0। क्या करना है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 16 इंटू 2 और प्लस का 15, हमारे पास आ गया -1। -1 इज़ लेस देन आर इक्वल 0, तो -1 0 से लेस देन है, तो ये ट्रू है। हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रू। सो दिस इंटरवल हम लिख लेंगे सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा इंटरवल जो है वो हमारे पास है जी 5/2, मतलब 2.5 से बड़े, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटरवल 3। इंटरवल 3 का हमने टेस्ट पॉइंट लेना है। जब इंटरवल 3 का टेस्ट पॉइंट लेंगे तो हमारे पास है पुट कर लोगे x इज़ इक्वल टू, मतलब 2.5, 5/2 से मतलब 2.5 से बड़े, 2.5 से बड़ा 3 है, तो हम कह लेंगे पुट x इक्वल टू 3। किस में पुट करना है, पुट हमने करना है जी 4x² माइनस का 16x प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल 0। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 16 3 प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो आएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस का 15, ये हमारे पास आ जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल 0। 3 लेस देन आर इक्वल 0 है, ये भी फॉल्स आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सो दिस इंटरवल
डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को भी ये सवाल सेटिस्फाई नहीं करता। ये इंटरवल हमारे पास कहाँ से था, x इज़ ग्रेटर दैन 5/2, 5/2 से बड़ा था, मतलब कि ये 5/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक था। अब हमने इसका कंक्लूजन बताना है। इधर भी फॉल्स है और इस जगह पे भी फॉल्स है। सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इस 2 को, तो वो किसके दरमियान 3/2 और 5/2 के दरमियान। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन सेट है जी, x बिलोंग टू, क्या बिलोंग कर रहा है किसके दरमियान में, किन दो के दरमियान, 3/2 और 5/2 के दरमियान। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3/2 और 5/2। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया, हम प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब लेस देन या ग्रेटर देन की साइन इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे छोटी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ए बी इस्तेमाल होगा, और जब लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल होगा तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जी छठा पार्ट, -x² + 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0। -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। सबसे पहले हम इसको क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे जी, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। वो क्या है जी, -x² प्लस का 3x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को ऐसे लिए कि सॉल्व कर ले तब भी हो जाएगा, नहीं माइनस कामन लेनी है, कामन ले लें, या इन सारी वैल्यूज़ को उठा को दो, x² - 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0। इस माइनस को डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -1, तो रह जाएगा x² - 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने पेयरिंग कर लेनी है, लास्ट वाली वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2 और 2 होता है, 2 में 1 प्लस करें तो ये प्लस का बल्कि -2 और -1 आएगा। x² - 2x - x + 2 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कामन, तो x - 2, यहाँ से -1 कामन, तो x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कामन x - 2 एक दफ़ा लिखेंगे और ये x - 1 एक दफ़ा लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे जी x - 2 इंटू x - 1 0 के इक्वल, x - 2 लैला 0 के इक्वल, x - 1 लैला 0 के इक्वल, ये आ जाएगा x = 2 और ये हमारे पास आ जाएगा x = 1। अब यहाँ पे ये x2 है और x1। अब हमने इसको नंबर लाइन में ज़ाहिर करके उसके बाद इंटरवल्स बनाते हैं, यानी इसको हम नंबर लाइन में करेंगे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारे पास है जी -इन्फिनिटी और ये हमारे पास है जी प्लस इन्फिनिटी। हमारे पास इंटरवल आएंगे जी x = 1, ये यहाँ पे 1 पे, दूसरा जी x = 2, एक आएगा जी x ग्रेटर दैन 2, दूसरे पर एक आएगा जी x लेस दैन 1, 1 से छोटा, और एक इन दोनों के दरमियान 1 और 2 के दरमियान में आएगा जी। हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटरवल्स। सबसे पहले इंटरवल 1, जब इंटरवल 1 है, x लेस दैन 1 है, तो आएगा -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। इंटरवल 2 वो आएगा जी 1 लेस दैन x लेस दैन 2, तो वो आएगा 1 और 2 के दरमियान में। इंटरवल 3 है, इंटरवल 3 जो है वो आएगा x इज़ ग्रेटर दैन 2, मतलब 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये 3 इंटरवल आएंगे। अब हमने इनका टेस्ट पॉइंट करना है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे जी टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट जब करना है, सबसे पहले इंटरवल 1 को यहाँ पे लिख लेंगे जी इंटरवल 1। अब इक्वेशन हमारे पास है जी -x² + 3x - 2 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। सबसे पहला जी लेस देन 1, 1 से छोटे, ये 1 है, 1 से छोटे, ये सारी वैल्यू 1 से छोटी, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 0 जी, पुट x = 0। तो यहाँ पे लिखें जी -0 का स्क्वायर + 3 × 0 - 2 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं जी
ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ज़ीरो और माइनस का 2, वो आ जाएगा -2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। -2 ज़ीरो से बड़ा है, -2 ज़ीरो से बड़ा नहीं है, तो सो ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हम जहाँ पे लिख लेंगे, ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी, ये है जी फॉल्स। कौन सा इंटरवल? इंटरवल 1 था, इंटरवल 1 था, x लेस देन 1 था और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक था। सो हम लिख लेंगे, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। पहले इंटरवल को हमने चेक कर लिया, अब हम दूसरे को करते हैं जी। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे जी इंटरवल 2। जब इंटरवल 2 को हमने चेक किया, इंटरवल 2 क्या है? अब इंटरवल 2 हमारे पास है जी 1 और 2 के दरमियान, तो 1 और 2 के दरमियान 1.5 आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 2, तो वो आ जाएगा 1 और 2 के दरमियान में। तो हम पुट कर लेते हैं जी x इज़ इक्वल टू 1.5, तो माइनस एक्स स्क्र प्लस का 3x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस 1.5 का स्क्र और प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये जी हम इसको पुट करके देख रहे हैं, माइनस ब्रैकेट ओपन 1.5 का स्क्र प्लस 3 इंटू 1.5 और माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2, वो आ जाए 0.25। 0.25 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0.0। ये 0.25 0 से बड़ा है, तो वाकई बड़ा है, ये हमारे पास आएगा ट्रू। तो हम यहाँ लिख लेंगे, सो दिस सोल्यूशन या दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जी इंटरवल 3, उसका टेस्ट पॉइंट, इंटरवल 3 का हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना चाहिए। अब इंटरवल 3 जो है वो हमारे पास है 2 से बड़ा, 2 से बड़े 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो सारे 2 से बड़े हैं। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ ग्रेटर देन 2, और वो आएगा जी कहाँ से लेकर कहाँ तक? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम पुट कर लेते हैं 2 से बड़ा है, x इक्वल टू 3 इन 3 पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे? माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस 3 का स्क्र प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब यहाँ पे कैलकुलेटर भी करते हैं, माइनस ब्रैकेट ओपन 3 का स्क्र प्लस 3 इंटू 3 और माइनस का 2, ये आ गया -2। उन्होंने कहा जी -2 इज़ ग्रेटर देन आई इक्वल 0, -2 0 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा जी 0 से बड़ा है, फॉल्स है। हम यहाँ पे लेंगे दो दिस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है या दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हमने इसका क्या निकालना जी? कंक्लूजन। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी कंक्लूजन। जब कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन में क्या है? ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है। ये ट्रू किस जगह पे है? 1 और 2 के दरमियान में। तो हम लिख लेंगे x बिलोंग टू 1 और 2, या हम लिख लेंगे दिस सोल्यूशन इज़ the solution of inequality is the solution of inequality, the solution of inequality is ये 1/2 x बिलोंग टू 1 और 2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है जी हमारी।